दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने जो वादे हैं, गारंटी है, उससे एक घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। पहले कांग्रेस भी कर चुकी थी और बीजेपी भी सबसे लास्ट में आम आदमी पार्टी ने की है और इसके तहत 15 गारंटियों का ऐलान किया है। अगर इस पूरे गारंटी को अगर देखा जाए तो इस पर केजरीवाल ने जोर देकर कहा है कि बीजेपी ने उन्हें कॉपी करते हुए गारंटी शब्द का इस्तेमाल शुरू किया और उसके मुताबिक बीजेपी जो वादे करती है वो जुमले हैं, जबकि आप उन्हें पूरा करने में विश्वास रखती है और दिखाती भी है। आम आदमी पार्टी ने गारंटी घोषणा पत्र की जारी करते ही ये इस बात की को लेकर बीजेपी को घेरा। सबसे पहले गौर करवा लेते हैं कि गारंटी में कौन कौन सा है। सभी को रोजगार की गारंटी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सभी महिलाओं को 2100 रुपए की गारंटी। फर्जी पानी के बिल माफ करने की गारंटी दी गई है। 15 गारंटी है जिसमें से बुजुर्गों को संजीवनी योजना की गारंटी दी गई। पुजारी ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए। गरीबों को नए राशन कार्ड की सुविधा कराएगी। छात्रों को मेट्रो में 50% की छूट मिलेगी। मतलब अगर जो छात्र हैं उसे मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो 10 रुपए के बजाय 5 रुपए ही देना पड़ेगा। 50% की छूट। ऑटो टैक्सी वालों की जो बेटी है उसके शादी में मदद भी सरकार करेगी। वैसे आम आदमी पार्टी ने जिन गारंटियों का ऐलान किया है वे वादे तो पहले ही प्रचार के दौरान कर दिए गए थे। अब तो बस आधिकारिक घोषणा की गई है। ये सारे गारंटी पहले ही केजरीवाल ने की थी लेकिन घोषणा अभी की गई है। अब समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपने वेलफेयर स्कीम पर सबसे ज्यादा विश्वास जता रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस वजह से महिला वोटर एक मस्त तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी जो 2020 और 2015 के जो चुनाव देखे तो उसमें भी महिला वोटर ने पूरे दिल्ली का खेल बिगाड़ा था। अब एक तरफ से देखें तो महिला वोटर पर आम आदमी पार्टी की नजर है, तो वहीं दूसरी तरफ से देखें तो पिछड़े समाज के वोटर पर भी नजर है। और अब इस दोनों में से एक चीज और जोड़ दिया गया, वो पुजारियों को भी साधने की कोशिश है। इसके अलावा मिडिल क्लास को लेकर भी केजरीवाल ने इस बार नई रणनीति को लेकर बयान दिया। ऐसे में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से माना जा रहा है कि वहां कोई भी ऐलान मिडिल क्लास के लिए भी बात हो सकती है, बन सकती है। अब इस पूरे खेल को बीजेपी कैसे बिगाड़ सकती है और खेल सकती है ये भी समझिए। इस चुनाव में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि 26 साल के जो वनवास है बीजेपी की वो खत्म हो जाए और इस वजह से पार्टी का अलग ही रणनीति काम कर रही है। अब इस आंकड़े को समझ लेते हैं थोड़ा सा। आंकड़े को अगर देखें तो बीजेपी किस तरह से दिल्ली में वापसी कर सकती है ये भी समझना जरूरी है। यहाँ ना कोई ओपिनियन की बात होगी और ना ही कोई स्कीम की हम बात करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वोट शेयर का खेल समझा जाए तो बीजेपी के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है। किन सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। बीजेपी की जो वापसी है वो अगर देखा जाए तो नजफगढ़ सीट पर ट्रेंड कर जाए, ये भी देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी का जो वोट शेयर है 21% तक बढ़ गया था नजफगढ़ में और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है तो उसे हर कीमत पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर फोकस करना होगा। अब इनमें से जो है चांदनी चौक है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जैसे ये कई इलाके हैं जहां पर बीजेपी की वापसी की पटकथा लिख सकते हैं। बीजेपी लिख सकती है कि इन सारे सीटों को वापसी हो सके। इस पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा और वो समझने वाली बात एक ही है कि कांग्रेस के अगर देखें तो 2020 में दिल्ली की 38 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर देखें तो 40% था, यानी कि वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर में थी। लेकिन अगर इन्हीं सीटों पर कांग्रेस के देखें तो 10% भी ही हासिल कर जाती है अगर इस बार, तो फिर समीकरण पूरी तरह से बदल सकती है और बीजेपी आगे निकल सकती है। 10% कांग्रेस का वोट और फायदा बीजेपी को। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो कितनी बदलेगी, तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2015 में जो देखें तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। 70 विधानसभा की सीटें हैं और 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। 2020 आते आते वोट शेयर सिर्फ 32 सीटों पर बढ़ा, लेकिन जब सभी 70 सीटों पर देखा जाए तो 0.73% की गिरावट भी दर्ज हुई 2020 में
और इसी वजह से इस बार आम आदमी पार्टी के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां भी है और वहीं पर बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी का एक सुनहरा मौका भी है। लेकिन ये बखूबी जानती है आम आदमी पार्टी कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है या कमजोर होती है, दोनों स्थिति में देखा जाए तो सीधे तौर नहीं तो इनडायरेक्टली बीजेपी को ही फायदा होगा और नुकसान आम आदमी पार्टी को। इसी सब को देखते हुए केजरीवाल ने जिन गारंटियों को इस बार ऐलान किया है, उन गारंटी में मिडिल क्लास भी है, गरीब मजदूर भी हैं, ऑटो ड्राइवर भी हैं, महिलाएं पहले से थी जिसे इस बार भी साधा गया है और इसमें नए जो वोटर्स जुड़ सकते हैं और रुझान उनके तरफ जा सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ, वो है छात्र। छात्रों को इन्होंने बोला कि जो 18 साल के जो हैं उनमें से जो भी छात्र हैं उन सभी के लिए है, लेकिन 18 साल से ऊपर के जो हैं वो वोटर हैं और ये वोटर अगर ट्रैवल करते हैं मेट्रो में तो इनको 50% किराया कम देना पड़ेगा। तो इस बात की भी गारंटी दी गई है। हालांकि देखना दिलचस्प ये होगा कि जब यहाँ पर 5 फरवरी को मतदान वोटिंग होगी दिल्ली में और फिर 8 फरवरी को जब वोट की काउंटिंग होगी तो फिर कौन कितने सीटों से कितने वोट परसेंटेज से आगे रहता है और कौन हारता है और कौन जीतता है। बस थोड़ा सा वक्त है और थोड़े से समय में उसके बाद सब कुछ दिल्ली के पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।